दिल्ली JNN एजेंसियां। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगभग 3 महीने बाद एक दिन में 20,000 से अधिक नए मामले पाए गए हैं और सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 1 लाख को पार कर गया है। 2 दिन में ही 10,000 से नए मामले बढ़कर 20,000 को पार कर गए हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले 48 घंटे में ही दोगुना हो गए हैं। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की स्थिति भी खराब हो रही है और नए वेरिएंट के कुल 1,534 मामले हो गए हैं। दिल्ली में 2,716 केस। इन्फेक्शन रेट में बड़ा उछाल। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 2,716 नए मामले सामने आए, जो 21 मई के बाद से एक दिन में आए सर्वाधिक केस हैं। ये मामले एक दिन पहले आए संक्रमण के मामलों से 51% अधिक हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 25,108 हो गई है। मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 3.64% हो गई है। महाराष्ट्र में 9,170 नए केस। सरकार ने चेताया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,170 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य सरकार ने 80 लाख मामलों और 80,000 मौतों की आशंका की चेतावनी दी है। सरकार का कहना है कि राज्य में तीसरी लहर स्पष्ट रूप से शुरू हो गई है। यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मुंबई में संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल। महानगर मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,347 नए मामले आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। मुंबई में शुक्रवार को 5,631 और गुरुवार को 3,671 केस पाए गए थे। मुंबई में संक्रमण दर 13.2% हो गई है और 6% संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत भी पड़ रही है। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना के कुल 7,50,158 मामले हो गए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 22,334 हो गई है। महाराष्ट्र 30 मंत्री और विधायक संक्रमित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को बताया कि राज्य के 10 से अधिक मंत्री और कम से कम 20 विधायक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यही कारण है कि सरकार ने राज्य विधानमंडल का सत्र छोटा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 383 नए केस। यूपी में कोरोना से संक्रमित 383 नए रोगी मिले। बीते 6 दिनों में ही मरीजों की संख्या में 9 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। 27 दिसंबर 2021 को प्रदेश में 40 रोगी मिले थे। इतनी बड़ी संख्या में मरीज 6 महीने पहले जून 2021 में मिल रहे थे। सूबे में अब सक्रिय केस बढ़कर 1,211 हो गए हैं। बंगाल में 4,512 नए केस। गुजरात में भी बढ़ी संख्या। पश्चिम बंगाल में शनिवार को एक दिन में 4,512 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,913 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में कुल 13,301 एक्टिव केस हुए। की महामारी से 19,773 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 4 जून के बाद पहली बार 1,000 से अधिक 1,069 नए केस मिले हैं। कर्नाटक, केरल में तेजी से बढ़ रहे केस। कर्नाटक में शनिवार को कोरोना के 1,033 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। सूबे में 9,386 सक्रिय मामले हैं। वहीं केरल में शनिवार को 2,435 मामले दर्ज किए गए, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल 18,904 सक्रिय मामले हैं, जबकि महामारी से 48,035 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1,489 नए मामले सामने आए, जबकि लोगों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन के मामले 1,500 के पार। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचे ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 1,534 हो गए हैं। सबसे ज्यादा 460 केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 351 हो चुके हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। देश में 1,500 के पार पहुंचे ओमिक्रॉन के केस। देश भर में 24 घंटे में 22,775 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 22,775 नए मामले सामने आए हैं। 6 अक्टूबर को 22,431 नए केस मिले थे। नए मामलों में तेज बढ़ोतरी के चलते सक्रिय मामले भी बढ़कर 1,04,781 हो गए हैं, जो कुल मामलों का 0.30% है। इससे पहले 30 नवंबर को सक्रिय मामलों की संख्या 1,05,43 थी।
एक दिन में 406 की मौत। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से एक दिन में देश में 406 और मौतें भी हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक 353 मौतें अकेले केरल से हैं, जबकि तमिलनाडु में 11 और महाराष्ट्र में 8 लोगों की जान गई है। देश में पिछले 24 घंटे में केरल में 353 लोगों की मौत महामारी से हुई है। अभी तक महाराष्ट्र में 1,41,526, केरल में 47,794, कर्नाटक में 38,335, तमिलनाडु में 36,776, दिल्ली में 25,107, यूपी में 22,915 और पश्चिम बंगाल में 19,764 लोगों की महामारी से मौत